नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। मैं ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो सब कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते क्योंकि संकोच होता है। पर चूँकि क्या हुआ कि मैं अभी इस विषय तो ये है कि महिलाओं की सुविधा पे चर्चा, और महिला की सुविधा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है। इस बार मैं यात्रा में जब गई जर्नी में तो मुझे बेहद प्यास लगी और मैंने इतना पानी पिया कि मुझे बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। पर एक तो बाथरूम गंदे थे और दूसरा कुछ अच्छे होटल तो मिले मुझे, पर वहाँ पर कुछ इस तरीके का उनके चेहरे पर भाव था, या मेरी सोच ऐसी थी या उनकी सोच भी ऐसी थी कि पहले कुछ खाऊं पीऊं फिर उसके बाद वो मुझे अपना टॉयलेट यूज़ करने देंगे। पुरुषों का क्या है, वो तो कहीं भी सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, पर स्त्रियों के लिए क्या सुविधा हो, इसके लिए मैंने सब तरफ पढ़ा, लोगों से बात की, पूछा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो वहाँ लग्जरी वॉशरूम बन गए हैं। जैसे कि हम बात करें तो नोएडा में चमकीले गुलाबी रंग के शौचालय हैं। हालांकि उनकी चमक जाने कब तक बरकरार रहेगी खुदा जाने, क्योंकि स्त्रियों को अगर साफ़ टॉयलेट चाहिए तो उन्हें साफ़ रखना होगा। मैंने देखा स्त्रियों के टॉयलेट में अक्सर टिश्यू पेपर, सैनिटरी नैपकिन यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। वे उन्हें इवन दैन वो सोचती हैं उनके बाद कोई उस टॉयलेट को जैसे इस्तेमाल नहीं करेगा, वो डस्टबिन तक में कागज़ नहीं डालती। टॉयलेट पेपर हमेशा ज़मीन पे ही पड़े रहते हैं और सरकार को कोसना शुरू कर देते कि सफाई नहीं रहती। भाई कितनी बार कोई साफ़ करेगा, फ्लैश नहीं करते। आजकल यूनिसेक्स बाथरूम का चलन चल पड़ा है, लेकिन भारत में अभी शुरू नहीं हुआ है और मैं सोचती हूँ कि ये शुरू होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये स्त्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। फिर आजकल पी सेफ स्प्रे भी चाहिए। पी सेफ स्प्रे इसलिए चाहिए कि एक सीट पर बैठ के फिर जब दूसरा बंदा आता है तो वो उसी सीट को यूज़ करता है। मान लो किसी को कोई बीमारी हो या कोई भी, तो ये जो पी सेफ स्प्रे है, अगर हम इसको टॉयलेट सीट पर स्प्रे करें तो मतलब वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो हर व्यक्ति जो है, अमेरिका में मैंने आलसियों के लिए एक नई सुविधा भी देखी जो हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जैसे कई लोग जो हैं फ्लैश करना भूल जाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा देखी मैंने कि आप जैसे ही सीट से उठेंगे तो फ्लैश अपने आप ऑन हो जाता है। तो ये सुविधा मेरे ख्याल से भारत में हर जगह होनी चाहिए क्योंकि लोगों को फ्लैश करने की आदत नहीं है। और उठने के लिए महिलाओं अकेले की बात नहीं करें, ये वाली मैं बात पुरुषों के लिए भी करें। उठने के लिए एक साइड हैंडल ज़रूर होना चाहिए क्योंकि बुज़ुर्गों को दिक्कत होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉयलेट पेपर का यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए जेट की सुविधा होनी चाहिए। बहुत जगह पर जेट की सुविधा नहीं होती और हम इंडियंस को टॉयलेट पेपर की आदत भी नहीं होती। और फिर उसके बाद कुछ नहीं हो तो पानी, तो एक बाल्टी में पानी ज़रूर होना चाहिए, मग होना चाहिए। टॉयलेट के अंदर की बात कर रही हूँ, वॉश बेसिन की नहीं, तो वो होना चाहिए। वैसे अगर टॉयलेट में नहीं जाना हो तो आप क्या करें, तो आजकल महिलाओं के लिए एक पी फनल डिवाइस आ रहा है। पी फनल डिवाइस जो है आपको खड़े होकर यूरिन करने की सुविधा देता है। इससे ये रहेगा कि आप उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा। मैंने आपको बताया है और बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने अभी एक अद्भुत डिवाइस के बारे में पढ़ा। कई बार हम बड़ी लंबी लंबी ट्रैफिक की लाइन में खड़े रहते हैं, घंटों हो जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है और उस समय हमें टॉयलेट की ज़रूरत महसूस होती है। तो उसमें एक पी च्यूट करके एक डिवाइस आया है, एक यूरिनल बैग है। उस यूरिनल बैग में जो है, एक्चुअली वो यूरिनल बैग एक तरह का डिस्पोजेबल बैग है। आप उसमें यूरिन कर सकते हैं, जिसमें यूरिन जो है जाने के बाद तुरंत जम जाती है और यह एक लीक प्रूफ होता है। फिर आप बाहर जाकर उसको फेंक सकते हैं। अब कानून के हिसाब से कोई पुरुष महिला का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। महिलाओं को बात पता होनी चाहिए कि उनका टॉयलेट कोई पुरुष इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के तहत दंड संहिता के उसमें आता है, मतलब आपराधिक अत्याचार में आता है। फिर भी मैंने कानूनी सलाह ली और इस बारे में कानून जानने की कोशिश की तो पता चला कि महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा तो काफ़ी अच्छी है। कैसे कि अगर आप सफ़र में हैं और आपको अचानक टॉयलेट की ज़रूरत महसूस होती है तो आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन सीरीज़ एक्ट
1887 के अनुसार आप कभी भी कहीं भी यूरिन के लिए किसी भी होटल का वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं और प्यास लगने पर पानी भी मांग सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और यदि रेस्टोरेंट का कोई कर्मचारी आपको वॉशरूम का उपयोग करने से मना करता है तो इस स्थिति में होटल का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। ये इतना ख़तरनाक कानून है कि यहाँ तक कि आप 5 स्टार होटल का भी बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। मना करने पर उनके खिलाफ़ केस किया जा सकता है और मालिक के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। निडर होकर सफ़र कीजिए। जहाँ साफ़ सुथरा होटल हो वहाँ वॉशरूम इस्तेमाल कीजिए। हाँ, फ्लश ज़रूर करें, गंदगी ना करें और कर्मचारी को धन्यवाद ज़रूर दें। आप नहीं जानते, एक स्त्री के लिए सफ़र में एक साफ़ सुथरा टॉयलेट मिल जाना बहुत बड़ा रिलीफ होता है। शुक्रिया।